अस्सलाम वालेकुम। यकीनन दोस्तों आप सब ठीक होंगे। आपको ग्रेट पाकिस्तान में खुशामदीद। दोस्तों आज भी डेवलपमेंट काफ़ी अहम और काफ़ी अहम तरीन मालूमात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों एक और छोटी सी डिस्कवरी सामने आई है और ये डिस्कवरी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी की जानिब से की गई है। ठीक है ना, तो वहाँ से ये सब कुछ निकाला गया। मूसा खील डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान का ये डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये डिस्कवरी सामने आई है। अब देखें दोस्तों, यहाँ मैं आपको इसकी डिटेल दे देता हूँ कि 2.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे गैस यहाँ से हासिल होगी और बस ये गैस की डिस्कवरी हुई है। इतनी गैस और 3000 मीटर तक गहराई के अंदर इन्होंने ड्रिलिंग की है और इसके बाद ये सब कुछ सामने आया है। ये एक रैपिड स्ट्रेटजी है जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर जो डिक्लाइन आ रहा है गैस और ऑयल को लेकर, इसे तलाश किया जा रहा है ताकि जो रिजर्व है पाकिस्तान की वो कम ना हो। हालांकि वो कम हो रही हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं, वो मैं शेयर करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी इनकी अपनी कोशिश है कि कम ना हो और इसमें थोड़ी बहुत कामयाबी भी इन्हें मिल जाती है। छोटी मोटी डिस्कवरीज हो जाती हैं, तो इन्हीं में से एक डिस्कवरी सामने आई है और ये 100% ODGCL की जानिब से ये एक्सप्लोरेटरी वेल को रन किया जा रहा है। इस तरह आप समझ लें। दोस्तों पाकिस्तान को तारीख के अंदर पहली बार इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना दिया गया है। 3 सालों के लिए बनाया गया है और यूनाइटेड स्टेट को पाकिस्तान ने इसे रिप्लेस किया है। जनवरी 2021 के अंदर पाकिस्तान ये ओहदा संभाल लेगा। ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट आई है इंटरनेशनल लेवल से, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2015 के अंदर ही अभी पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था, तो जल्दी पाकिस्तान को बना दिया गया और इसमें पाकिस्तान के एम्बेसडर टू इटली की जानिब से ही इस ओहदे को संभाला जाएगा। ये 2 ओहदे संभालेंगे। इसके अलावा ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि पाकिस्तान से लिए गए हैं। इस तरह ये 2 से 3 ओहदे अपने पास रखेंगे। तो ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, क्योंकि जो एंटी करप्शन है इसे लेकर ये अहम अदारा काम करेगा और ये अदारा काम करता है लॉ को लेकर, ठीक है ना, और यूनाइटेड नेशन का अफिलिएट अदारा है, ये भी बात आप याद रखें। तो इसे एंटी करप्शन के तौर पर ही देखा जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो पाकिस्तान ये चाहता है कि भाई कि पाकिस्तान के जो अगर कोई करप्शन करके भाग चुका है तो इसे पकड़ने में मदद मिले वगैरह वगैरह। इस तरह की ये कामों के लिए काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान को प्रेसिडेंट बना दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा इसे इंडिया और ट्रंप जो कि ये चाहते थे कि पाकिस्तान को अकेला कर दिया जाए। आपको पता है इंडिया की जो भी पॉलिसी रही तो उसका भी हमें पता चल गया कि पाकिस्तान कितना अकेला हो चुका है। पाकिस्तान को प्रेसिडेंट बना दिया गया अमेरिका को रिप्लेस करके, और अब अमेरिका और इटली वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे के ऊपर आ जाएंगे जनवरी 2021 से। तो खैर ये जो डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की है, इससे इंडिया को तो अच्छी खासी मिर्चें लगी होंगी। अब दोस्तों जो तीसरी डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक की जानिब से कोविड-19 को लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया गया है और इस एग्रीमेंट के तहत भी वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को पैसे ही देगा। ये पैसे बन जाती हैं दोस्तों 19.85 मिलियन डॉलर। तो ये भी कोविड-19 से बचाने के लिए ही पैसा दिया जाएगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तानी कोविड-19 से बचें। पाकिस्तान को जो बजट सपोर्ट है उसके लिए पैसा दिया जाएगा। तो खैर ये अच्छी डेवलपमेंट है और ये होती रहती है। इस तरह की डेवलपमेंट, इस तरह के पैकेज पाकिस्तान को मिलते रहती हैं। अभी आपको पता है ना, केसेस फिर बढ़ते चले जा रही हैं और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी क्या कि शायद अगला जनवरी से लेकर जून तक का जो कर्जा एक सेशन चलेगा वो भी पाकिस्तान का आगे चला जाए, माफ कर दिया जाए फिर पाकिस्तान का कर्जा और आगे डाल दिया जाए कि अभी पाकिस्तान पे ना करे, बाद में पे कर ले। अभी वो जारी भी है, पाकिस्तान ने अभी मई से लेकर जो दिसंबर तक का पाकिस्तान को रिलैक्सेशन दी गई थी। बाकी 75 कंट्रीज और भी थी, उन्हें भी दी गई थी, लेकिन इमरान खान की जानिब से इसके ऊपर काफी आवाज उठाई गई थी। तो खैर दोस्तों एक और डेवलपमेंट शेयर कर देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो कारें वो इतनी एक्सपेंसिव क्यों है। एक दोस्तों छोटी सी रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो कारें हैं वो इंडिया से भी एक्सपेंसिव हैं। चले एक तो रीज़न ये समझ आ जाती है कि चले इंडिया क्योंकि बड़ी मार्केट है, ठीक है ना, बड़ी मार्केट के अंदर कंजप्शन फिर ज़्यादा हो जाती है, जिससे फिर वो चीज़ें ज़्यादा सस्ती भी हों तो कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन फिर भी अच्छा रहता है। ज़्यादा जो चीज़ें बिकती हैं तो प्रॉफिट कम भी कर लिया जाता है, इतना कोई इशू नहीं रहता। तो इंडिया और पाकिस्तान का कंपेरिजन इस मामले के ऊपर आप इसी तरह कर लें, ये ठीक है। तो लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को देखा जाए तो फिर भी कारें बहुत महंगी है। थोड़ा बहुत तो फर्क इससे आ जाता है, लेकिन इतना नहीं आना चाहिए जितना कि पाकिस्तान का फर्क आ जाता है। दोस्तों ये बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो टैक्स है वो मुख्तलिफ रियासतों के अंदर मुख्तलिफ है, लेकिन जो एवरेज टैक्स बनता है कारों के ऊपर, जो कार की टोटल कास्ट होती
है, इसके ऊपर से कोई 20% या इसके आगे पीछे बनता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर ये रेशियो है 40%। यानी टोटल कास्ट का तो 40% सिर्फ हुकूमत ले जाती है टैक्स की सूरत में, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कारें बहुत महंगी हैं। मैं स्मॉल कारों की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया के अंदर स्मॉल कारें बड़ी सस्ती है पाकिस्तान की निस्बत। अब पाकिस्तान के अंदर जो स्मॉल और आम कारें हैं वो भी देखी जाए तो अब 10 लाख से ऊपर ही नजर आती हैं। तो इस तरह पाकिस्तान बहुत एक्सपेंसिव नजर आता है। इसकी कास्ट में 20% तक कमी लाई जा सकती है अगर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स में कमी करते। इसके अलावा भी देखा जाए तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लूटमार काफी रहती है और पाकिस्तान के तमाम हाजी लोग दुनिया की निस्बत ज्यादा पैसे वसूल करते हुए नजर आती हैं और इसके ऊपर हज भी करते ही हैं। यह हकीकत है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन खैर गवर्नमेंट का फैक्टर इसमें मौजूद है कि गवर्नमेंट टैक्स बहुत लेती है, जिसकी वजह से फिर कारें बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन जो बड़े बड़े ब्रांड है, जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जैसा कि टोयोटा ब्रांड है, होंडा ब्रांड है, इस तरह और बड़े बड़े जो ब्रांड है, उनकी कारें पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन उसी प्राइस के ऊपर मिल जाती हैं जो कि इंडिया के अंदर मिलती हैं, क्योंकि वो दोनों साइड की तरफ इंपोर्ट होती हुई नजर आती हैं। जबकि इंडिया के अंदर देखा जाए तो कारें मुल्क के अंदर बड़ी तादाद के अंदर मैन्युफैक्चर भी होती हैं और वो इंतहाई सस्ती पड़ती हैं इंडिया को अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी इसकी मौजूद नहीं इंडिया की निस्बत अगर देखा जाए। अब दोस्तों जो डेवलपमेंट शेयर करने जा रहा हूं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है दोस्तों। पाकिस्तान नेवी अपनी फ्री गेट और अपनी जो बोट्स तैयार करती हैं, पहले क्या होता था कि जो लोकल रिसोर्सेज होती हैं इसका इस्तेमाल कम किया जाता था। अब जो डेवलपमेंट सामने आई है, सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, ऊपर से पढ़कर काफी लंबा नाम है। दी मैनेजिंग डायरेक्टर नेवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इंडिजिनस टेक्निकल डेवलपमेंट विंग ऑफ पाकिस्तान नेवी, कोमोडोर मोहम्मद शफीक खान, इनकी जानिब से ये बताया गया कि अब हम पाकिस्तान के जो लोकल रिसोर्सेज हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, इन्हें इनवाइट कर चुकी हैं कि वो आएँ और जो जितनी फ्री गेट्स होती हैं इसकी तैयारी में पाकिस्तान नेवी की मदद करें। अब ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसे समझें, क्योंकि दुनिया के अंदर बगैर आजकल प्राइवेट शोबे के अंदर जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी नहीं चलती। जो प्राइवेट शोबा होता है वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है, जिसके बाद डिफेंस मजबूत से मजबूत तर होती चली जाती है, जिससे मुल्क के अंदर ही आप कहने के रिसोर्सेज से जनरेट किया जाता है सब कुछ और चीज़ें भी सस्ती पड़ती हैं। तो अब पाकिस्तान नेवी भी ऐसा ही करने जा रही है। पहले फ्री गेट कभी किसी मुल्क से बनवा ली, कभी किसी मुल्क से बनवा ली, टेक्नोलॉजी कभी किसी मुल्क से एक्सपोर्ट कर ली। अब क्या होने जा रहा है कि जो ट्रेडर्स हैं पाकिस्तान के, जो लोकल असेंबलर्स हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, उन्हें कहा जाएगा कि भाई आप भी आए, आप भी इसमें हिस्सा डालें। अगर आप यहाँ ये वाला काम कर सकती हैं, एक स्पेसिफिक वर्क ले लें तो आप ये वाला कर दें, यानी कामों को बांट दिया जाएगा। आगे अगर उनके पास कंपनीज के पास वो तजर्बा नहीं है, फर्ज कर लें पहले, तो वो तजर्बा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर वो कंपनी हासिल कर ले, क्योंकि यहां बताया ये गया कि पहले कंपनी को रजिस्टर किया जाएगा पाकिस्तान नेवी के इस अदारे के साथ। तो इस तरह ये होगा कि जो बोझ होगा वो पाकिस्तान नेवी के इस अदारे के ऊपर नहीं पड़ेगा। जिन्हें काम दिया जाएगा वो उनका काम होगा कि भाई आप ये काम करके दें, ठीक है ना। तो इस तरह एक पाकिस्तान के अंदर कंपनीज वजूद में आएंगी जिनके पास तजर्बा आता चला जाएगा, और जब तजर्बा आ जाएगा तो फिर इसके ऊपर रिसर्च वर्क भी होगा, क्योंकि रिसर्च वर्क तो तभी होता है ना जब जो पहले से मौजूदा काम हो वो आते हों। इसके बाद ही कोई कंपनी, उसके बाद ही कोई अदारा रिसर्च कर सकता है आके। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर ये काम पहले से होता ही नहीं है और दुनिया उसके ऊपर पहले से काम कर रही है, तो वो चीजें रिसर्च वर्क के अंदर नहीं आती। रिसर्च वर्क तो आगे का होता है, तो पहले तो पाकिस्तान को वो चीजें सीखने की जरूरत है। तो इसके लिए अब लोकल इंडस्ट्री को जो पार्टिसिपेशन का कह दिया गया है, ये काफी अहम तरीन डेवलपमेंट है। इसके अलावा आप ये देखें कि मुल्क के अंदर इससे रोजगार भी जनरेट होगा, और एक आप ये सोचें कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो इस तरह की सामने आएगी जिनके पास तजर्बा मौजूद होगा। अब दोस्तों जो लास्ट डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी बड़ी है। आखिरकार फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से टैक्स हॉलीडे और जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं इससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया कायदे-ए-आज़म बिजनेस पार्क को। अब ये जो बिजनेस पार्क है ये असल में शेखुपुरा के करीब बनाया गया और मोटरवेज के साथ ये लिंक करता है। ये बहुत बड़ा पार्क है, 1500 एकड़ से जायद की ज़मीन के ऊपर ये मुश्तमिल है, और 200 एकड़ तो सिर्फ इसकी वो कॉलोनी ले लेगी जहाँ जो लेबर्स होंगी उनके लिए कॉलोनी बनाई जाएगी। तो इस तरह ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है कि आखिरकार यहाँ से भी टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब यहाँ जो मशीनरी इंपोर्ट की जाएगी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब दोस्तों यहाँ ये भी मैं आपको
आपको बता दूं कि जो गैस पाइपलाइन के मंसूबे हैं इस ओवरऑल इकोनॉमिक जोन के लिए या इंडस्ट्रियल पार्क के लिए वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। इसका रीज़न ये है कि जो गैस और बिजली के मंसूबे होती हैं वो इंडस्ट्रियल पार्क के लिए सबसे अहम होती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री अगर आप चाहती हैं कि लगाए कोई आकर तो किस तरह लगाए, अगर वहाँ बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सारे काम तो इन्हीं चीज़ों के साथ होती हैं, आपको होता है इंडस्ट्री के अंदर। तो इस तरह ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। इसके अलावा 2.2 मेगावाट की जो बिजली है वो भी अब तक अवेलेबल करवाई जा चुकी है। तो इस तरह ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। और यहाँ जो अभी तक सामने आई हैं कुछ डेलीगेशन जो कि अपनी इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट करेंगे, इनमें जो पाकिस्तान के अंदर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके डेलीगेशन आई हैं। और प्लास्टिक प्रोडक्ट क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर बड़ी मार्केट रखती है, ये पूरी दुनिया की 1.2 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है और इसके अंदर यूएसए और चाइना ये दोनों बड़े कंज्यूमर हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े कंज्यूमर हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के। तो इसमें पाकिस्तान को बहुत सारे ऑर्डर भी मिल सकती हैं अगर देखा जाए, क्योंकि जो कंपनीज अपनी शिफ्ट करेंगे उनके कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होंगे। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है पाकिस्तान के अंदर इस इंडस्ट्रियल जोन के अंदर बनेंगी और बाहर एक्सपोर्ट हुआ करेंगी। इसके अलावा दोस्तों ये भी बताया गया कि जो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या जो कोई भी इन्वेस्टर यहाँ 25 एकड़ ज़मीन खरीदेगा अपनी इंडस्ट्री के लिए तो उसे मजीद सपोर्ट किया जाएगा, मजीद उसे टैक्सेस को कम कर दिया जाएगा, स्पेशल पैकेज होगा इसके लिए, यानी ज़्यादा ज़मीन खरीदें, ज़्यादा पैकेजेस हासिल करें इस इंडस्ट्रियल जोन के अंदर। मजीद दोस्तों यहाँ से कोई डायरेक्ट जॉब्स की अगर बात की जाए तो 5 लाख से ज़्यादा जॉब्स इंशाल्लाह पैदा हो जाएंगी। तो ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, क्योंकि देखें कि जब एक इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाती है ना, क्यों गैस और बाकी चीजों के ऊपर टैक्स को काटा जाता है, ये मैं आपको समझा देता हूं कि जब एक इंडस्ट्री करोड़ों अरबों रुपया लगाकर शिफ्ट हो जाएगी तो 2-3 साल वो काम करेगी, बाद में उनके ऊपर टैक्स लागू होते चले जाएंगे। जितना भी अर्जा उन्हें छूट दी जाएगी वो पहले से मेंशन होगा हर इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर, तो उसके बाद उनके ऊपर टैक्स लागू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है वो अपनी इंडस्ट्री को उठाकर कहीं और ले जाएंगे कि भाई अब यहां तो टैक्स बढ़ गया, क्योंकि ये तो अरबों की गेम है ना, इतनी जल्दी कोई शिफ्ट नहीं कर सकता। तो अट्रैक्ट कर लिया जाता है कि भाई पहले आप आ जाए, आपको ये नहीं दे, आपको ये नहीं देना पड़ेगा, ये नहीं देना पड़ेगा, ये नहीं देना पड़ेगा, आप इंडस्ट्री लगा लें, और लोग लगा लेती हैं। तो इसके बाद फिर ऐसा होता है कि बाद में टैक्स ले लिया जाता है जब काम चल पड़ता है इनका भी। तो बात समझने वाली है कि इंडस्ट्री इसी तरह दुनिया के अंदर आती है, और पाकिस्तान है भी एक सस्ता कंट्री, एक तो ये है, बाकी सहूलतें ना होने की वजह से कोई आता नहीं। तो जब पाकिस्तान एक स्पेशल इलाके के अंदर एक इंडस्ट्रियल जोन के अंदर कोई फैसिलिटी देने का कहता है तो वहां फिर इंडस्ट्री आ जाती है। तो पाकिस्तान को ऐसे इकदाम ज्यादा उठाने की जरूरत है। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।